प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हम पंचम पाठ शुकनासोपदेश पढ़ा रहे थे, जिसका अंतिम अवशेष है, तो आज हम उसी को पढ़ाएंगे। शुकनास युवराज चंद्रापीड़ को राजमद, लक्ष्मी मद और युवावस्था के मद के बारे में बताता हुआ कहता है कि शास्त्रों के जल से धोई हुई बुद्धि भी इस अवस्था में प्रभावित हो जाती है, अर्थात इसमें आसक्ति आ जाती है। इस प्रकार उसको उपदेश देते हुए कहता है कि राजाओं की स्थिति ऐसी होती है, लक्ष्मी की स्थिति ऐसी होती है। तो प्यारे बच्चों, हम आज यहाँ से पढ़ाएंगे। अप्रेतु स्वार्थ निष्पादन परई दोषान अपि गुण पक्षम अध्यारोप्य इखि प्रतारण कुशल दूरते ही प्रतार्यमानः वित्त मद मत चित्तः सर्वजनोपहासस्य मुपायति। अप्रेतु प्यारे बच्चों, दूसरे तो स्वार्थ निष्पादन परई अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए दोषानपि अपने दोषों को भी गुण पक्षम आरोप्यति गुण पक्ष में आरोपित करते हुए प्रतारण कुशलई ठगने में कुशल दुर्तई प्रतार्यमाना दुर्त लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं। शुकनास चंद्रापीड़ को उपदेश देते हुए कहता है कि हे चंद्रापीड़, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दूसरे से ही अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, परंतु दूसरे लोग तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए दोषानपि अपने दोषों को भी गुण पक्ष में आरोपित करते हुए ठगने में कुशल दुर्त लोगों के द्वारा ठगे जाते हैं। वित्त मद मत चित्तः सर्वजनोपहास्यम उपायति धन के अहंकार में हुए उन्मत्त वाले, धन के अहंकार में डूबे हुए वे सर्वजनोपहास्यम उपायति सभी लोगों की हंसी का पात्र बन जाते हैं। न मानयंती मान्यान वो सम्माननीय लोगों का सम्मान नहीं करते। जरा वैकल्यम परलपिति मिति पश्यंती विरुद्धोपदेशः और बूढ़ों के उपदेश को वो बुढ़ापे की बड़बड़ाहट का मान के रूप में देखते हैं। कूपयंती हितवादी ने, और यदि कोई उनके हित में बात करता है तो ऐसे व्यक्ति पर वो क्रोधित होते हैं। सर्वथा तम अभिनंदन्ति वो सदैव उसी का अभिनंदन करते हैं। तम संवर्धयन्ति उसी को धन दौलत देते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति उसी के वचनों को सुनते हैं। तम बहुमन्यते उसी को बहुत कुछ मानते हैं। यो अहर्निशम जो दिन रात अनवरतम लगातार विगत्यन्य कर्तव्यम अपने अन्य सभी कार्यों को छोड़ करके उसी व्यक्ति की स्तुति करता है। यो वा महिमाम उद्भायति और उसी की महिमा को प्रकट करता है। शुकनास कहता है कि हे चंद्रापीड़, जो लोग युवावस्था के घमंड में, राजमद के घमंड में और लक्ष्मी के घमंड में होते हैं, वो हित में उपदेश देने वाले लोगों पर क्रोधित होते हैं और बूढ़ों के उपदेश को बुढ़ापे की बड़बड़ाहट के रूप में देखते हैं। वे सदैव उसी का अभिनंदन करते हैं, आनंद आदर करते हैं। तम संवर्धयति उसी की सहायता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति उसी के वचनों को सुनते हैं, उसी की बातों को सुनते हैं। तम बहुमन्यते और उसी को सब कुछ सम्मान देते हैं, जो दिन रात लगातार अपने काम को छोड़ करके उस राजा की स्तुति करता है, अर्थात चुगलखोरों की वो सहायता करते हैं, उन्हीं की बातों को मानते हैं, जो सदैव उनकी स्तुति करता रहता है और उनकी महिमा को प्रकट करता रहता है। तद अति कुटिल चेष्टा दारुणो राजतंत्र कहता है, इस अत्यंत कुटिल भयंकर चेष्टा वाले राजतंत्र में अस्मिन महामोहकारिणी च यौवन कुमारे और इस महानंदकार से युक्त युवावस्था में तथा प्रयते था वैसा प्रयत्न मत करना, यथा जिससे नोपहस्य जने जिससे तुम पर लोग हंसे। न निंद्य से साधु भी साधु लोग तुम्हारी निंदा न करें। न धिक्रिय से गुरु भी गुरुजन तुम्हें धिक्कारे ना। नो पालंभय से सुहृद भी और मित्र तुम्हें उलाहना न दे। न वच्य से दुर्तई और तुम दुर्तों के द्वारा ठगे न जाओ। न विडम्बय से लक्ष्म्या लक्ष्मी तुम्हें धोखा न दे। न क्षिप्य से विषय तुम्हें विषयों में क्षिप्त ना हो, गिरो ना। सुखे ना पिह्य से और सुख के द्वारा सुख में भी तुम मोहित न हो। इदमेव च पुनः
पुनरभिधीयसे विद्वांसपि सचेतसामपि महासत्त्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रयत्नवन्तमपि पुरुषं दुर्निमित्ता खलीकरोति लक्ष्मी इत्येत अभिधेयसामः। इदमेव इसी प्रकार बार बार बताते हुए कहता है कि विद्वांसमपि यह विद्वान को भी, सचेतसमपि जागरूक व्यक्ति को भी, महासत्वमपि महाशक्तिशाली को भी, अभिजातमपि कुलीन व्यक्ति को भी, धीरमपि धैर्यशाली व्यक्ति को भी, प्रयत्नवंतमपि प्रयत्नशील व्यक्ति को, पुरुष को भी दुर्निमित्ता यह दुष्ट लक्ष्मी खलीकरोति दुष्ट बना देती है। लक्ष्मी के बारे में इतना कहकर शुकनास शांत हो गए। चंद्रापीड़ ताभी उपदेश वाग्भी, चंद्रापीड़ भी उसके उपदेश रूपी वाणी से प्रक्षालित इव, धोया हुआ सा, नहाया हुआ सा, उन्मिलित इव, खिला हुआ सा, स्वच्छीकृतम इव, स्वच्छ हुआ सा, पवित्रीकृतम इव, पवित्र हुआ सा, उद्भासित इव, प्रीतहृदयो सौभवनम आजगामा, उद्भासित हुआ सा, प्रसन्न हृदय वाला अपने भवन में चला गया। बेटा एक बार फिर मैं दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ, आपने इसको ध्यानपूर्वक सुनना है और कोशिश करनी है कि आपको ये समय के अनुसार ही याद हो जाए, क्योंकि जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं होगा कि हम आपको बार बार इस पाठ को पढ़ा सकें। तो इसीलिए मैं जितनी भी वीडियो मैंने आपके पास भेजी है सभी को मैंने पुनरावृत्ति के द्वारा भेजा है, तो मैं इस वीडियो को भी पुनरावृत्ति के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूँ। दूसरे लोग तो अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं और अपने दोषों को भी गुण पक्ष में आरोपित करते हुए ठगने में कुशल धूर्तों के द्वारा ठगे जाते हैं। धन के अहंकार में डूबे हुए चित्त वाले वो सभी लोगों की हंसी का पात्र बनते हैं, क्योंकि वह सम्माननीय लोगों का सम्मान नहीं करते। बूढ़ों के उपदेश को वो बुढ़ापे की बड़बड़ाहट के रूप में देखते हैं। हित में बात करने वाले लोगों पर वो क्रोधित होते हैं। वो सदैव उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी का आदर करते हैं, उसी को धन दौलत देते हैं, उसी की बातों को सुनते हैं। जो दिन रात लगातार अपने कामों को छोड़ करके उसी की स्तुति करता रहता है, उसी की महिमा को प्रकट करता रहता है। इस अत्यंत कुटिल चेष्टा वाले दारुण भयंकर राज्य तंत्र में और महान अंधकार से युक्त युवावस्था में तुम ऐसा कोई प्रयत्न ना करना जिससे लोग तुम्हारी हंसी करें, साधु लोग तुम्हारी निंदा न करें। न धिक्रे से गुरु भी, गुरुजन तुम्हें न धिक्कारें। नोपलंभ्य से सूर्य भी, मित्र तुम्हें उल्हाना न दे। दूरतों के द्वारा तुम ठगे ना जाओ, लक्ष्मी तुम्हें धोखा ना दे। विषय नाक्षिप्य से, विषयों में आसक्ति ना हो आपकी। नाप ही से सुखिन, सुख भी आप पर हावी न हो। इदम एव, इस प्रकार बार बार बताते हुए कहता है कि विद्वान सपी, इस दुष्ट लक्ष्मी के द्वारा विद्वान भी, जागरूक व्यक्ति भी, महाशक्तिशाली व्यक्ति भी, कुलीन व्यक्ति भी, धैर्यशाली भी, प्रयत्नशील भी, ऐसे सभी पुरुष इस लक्ष्मी के द्वारा ठगे जाते हैं। इसीलिए इतना कह करके शुकनास शांत हो गया, अपनी वाणी को विराम दे दिया। उसके बाद चंद्रापीड़ भी उसके उपदेश रूपी वचनों से धोया हुआ सा, खिला हुआ सा, स्वच्छ हुआ सा, पवित्र हुआ सा, उद्भासित हुआ सा, प्रसन्न हृदय वाला अपने भवन में चला गया। प्यारे बच्चों, आज इतना ही है। धन्यवाद। आप सभी ने इसको फेयर कॉपी में लिखना है और अच्छे ढंग से याद करना है। सभी का रिस्पॉन्स मिलता रहना चाहिए व्हाट्सएप पर। सभी अपना काम कंप्लीट करके वीडियो भेजते रहें। धन्यवाद।